रूस के बाद ट्रंप ने चीन की तरफ उतारे परमाणु युद्धपोत। इस साल के पहले महीने में अभी बहुत कुछ बड़ा होगा। ट्रंप ने दी धमकी। रूस के बाद अब ट्रंप ने चीन की तरफ अपने परमाणु युद्धपोत उतार दिए हैं और पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। ये कोई मामूली सैन्य तैनाती नहीं है, ये सीधे सीधे युद्ध का ऐलान जैसा है। ट्रंप ने साफ संकेत दे दिया है कि इस साल का पहला महीना ही दुनिया के लिए सबसे खतरनाक होने वाला है। और खुद ट्रंप ने धमकी भरे लहजे में कहा है कि अभी बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। मतलब साफ है, आग अभी और भड़केगी और उसका धुआं पूरी दुनिया में फैलने वाला है। वेनेजुएला पर हमले के बाद से ट्रंप चारों तरफ से घिरे हुए हैं। उनके अपने देश के लोग सड़कों से संसद तक सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ट्रंप सुधरने का नाम नहीं ले रहे। उल्टा अब उन्होंने रूसी तेल के जहाज पर कब्जा करवाकर आग में पेट्रोल डाल दिया है। ये एक ऐसी गलती है जिसे दुनिया बहुत भारी कीमत देकर चुकाएगी। रूस इस हरकत से आग बबूला हो चुका है और खुलेआम अमेरिका को परमाणु हमले की धमकियां दी जा रही है। रूस ने सिर्फ बयान नहीं दिए हैं, बल्कि समंदर में अपनी परमाणु सबमरीन और युद्धपोत उतार दिए हैं। हालात ऐसे बन चुके हैं कि जरा सी चिंगारी तीसरे विश्व युद्ध को जन्म दे सकती है। पहली बार रूस और अमेरिका इतने आक्रामक अंदाज में आमने सामने खड़े हैं और ट्रंप इस टकराव को और खतरनाक बनाने पर तुले हुए हैं। दुनिया सांस रोके देख रही है कि अगला पागलपन भरा कदम कौन सा होगा। रूस से पंगा लेने के बाद ट्रंप यही नहीं रुके, अब उन्होंने चीन को भी सीधे निशाने पर ले लिया है। खबर है कि दक्षिण चीन सागर में अमेरिका ने अपने लड़ाकू विमान और परमाणु शक्ति से चलने वाले युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। ये वही इलाका है जो पहले से ही दुनिया का सबसे संवेदनशील युद्ध क्षेत्र माना जाता है और अब वहां अमेरिकी झंडा लहराना साफ संकेत है कि ट्रंप टकराव चाहते हैं, शांति नहीं। अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में अपना परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर उतार दिया है और वहां से F-35C स्टेल्थ फाइटर जेट की उड़ानें कराई गई हैं। अमेरिकी नौसेना ने खुद तस्वीरें जारी कर ताकत का खुला प्रदर्शन किया है। ये कोई रक्षा नहीं है, ये सीधी धमकी है। ये संदेश है कि अमेरिका अपनी शर्तों पर दुनिया चलाना चाहता है। अमेरिका कह रहा है कि ये तैनाती शांति बनाए रखने और सहयोगी देशों की सुरक्षा के लिए है, लेकिन सच्चाई पूरी दुनिया जानती है। ये सब रूस से बढ़ते तनाव के बीच किया गया है ताकि चीन को डराया जा सके, ताकि वो रूस के साथ खुलकर खड़ा न हो सके। ट्रंप की रणनीति सीधी है, पहले उकसाओ फिर दुनिया को दिखाओ कि सामने वाला आक्रामक है। लेकिन ट्रंप शायद ये भूल रहे हैं कि ये चाल उन्हीं पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है कि तनाव कौन बढ़ा रहा है। अगर चीन और रूस कोई बड़ा कदम उठाते हैं तो दुनिया ये मानेगी कि अमेरिका ने पहले आग लगाई और फिर जब आग फैली तो उसे जायज ठहराने की कोशिश की। चीन ने भी अब अपनी नौसेना को हाई अलर्ट पर डाल दिया है और साफ कहा है कि किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। दक्षिण चीन सागर पहले से ही विवादों का गढ़ है। चीन इस पूरे इलाके पर ऐतिहासिक अधिकार का दावा करता है, जबकि फिलीपींस समेत कई देश इसका विरोध करते हैं। और फिलीपींस अमेरिका का सैन्य सहयोगी है। यही वजह है कि अमेरिका वहां अपनी मौजूदगी को बहाना बनाकर बढ़ा रहा है, लेकिन असल मकसद चीन की ताकत को चुनौती देना है। चीन के पास जहाजों की संख्या के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है और अमेरिका जानता है कि अगर चीन ने दक्षिण चीन सागर पर पूरा नियंत्रण पा लिया तो दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापार रास्ते उसके हाथ में चले जाएंगे। यही डर अमेरिका को आक्रामक बना रहा है और यही डर ट्रंप को एक के बाद एक खतरनाक फैसले लेने पर मजबूर कर रहा है। आज हालात ऐसे हैं कि अमेरिका, रूस और चीन तीनों एक ही समय पर आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं और इस तनाव का सबसे बड़ा जिम्मेदार ट्रंप खुद है। ट्रंप अब दुनिया के लिए भस्मासुर बन चुके हैं जो अपनी सनक में आग लगाते जा रहे हैं। अगर कहीं से भी एक चिंगारी भड़की तो वो ऐसा युद्ध शुरू करेगी जो पूरी मानवता को तबाही की तरफ धकेल देगा और तब इतिहास याद रखेगा कि ये सब एक आदमी की जिद और घमंड की वजह से हुआ। दोस्तों, आपकी इस मामले पर क्या रहे कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।